हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं। आई होप कि सब अच्छे हों। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय सेकंड के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। दोस्तों, अध्याय सेकंड में ऑब्जेक्टिव टाइप में 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इस चैप्टर के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन्हें हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से आज समझेंगे। वीडियो को दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला अपना क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। जैसा कि दोस्तों अगर आपने पीएच स्केल पढ़ी हो तो उसमें 0 से 14 तक अंक अंकित रहते हैं। 0 से 14 तक, जिसका मध्य का जो पॉइंट रहता है वो 7 होता है। तो इसमें बोला जा रहा है लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो दोस्तों आपने अम्ल के बारे में अगर पढ़ा हो और क्षार के बारे में पढ़ा हो तो अम्ल क्या करता है, लाल लिटमस को नीला करता है? नहीं, लाल लिटमस को नीला क्षारक करता है और नीले लिटमस को लाल अम्ल करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कोई विलयन है और वो लाल लिटमस को नीला कर रहा है, तो उसका पीएच कितना होना चाहिए। यानी क्षार कह रहे हैं तो क्षार का पीएच हमें इस पीएच स्केल में देखने को मिलेगा। अगर किसी पीएच स्केल का मान 7 से नीचे की ओर जाता है तो वो अम्ल होता है और 7 से ऊपर होता है तो वो क्षार होता है या क्षारक होता है। तो यहाँ पर 7 से ऊपर क्षार होता है, तो यहाँ में हम देखेंगे इस पॉइंट में फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, 4 में भी नहीं है, तो 7 से ऊपर कहाँ है, डी वाले में। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन सही होता है और आंसर हमें क्या मिल गया, 10। यानी विलयन का पीएच मान कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। पॉइंट है, इसको पढ़ते हैं। ये तो आ चुका है 2021 में। NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्ण उदासीन हो जाता है। तो इसको तो नॉर्मल कर लेते हैं। 10 ml विलयन है कोई, NaOH का 10 ml विलयन और 8 ml HCl का विलयन क्या हो रहा है, उदासीन हो रहा है पूरी तरह से। तो NaOH के उसी विलयन का 20 ml ले रहे हैं और HCl का कितना लेना होगा। तो यहाँ पर NaOH का दुगना कर दिया है तो HCl का भी दुगना कर लीजिए। HCl का दुगना कितना होगा, 16 यानी 16 होगा। तो 4 ml 12 ml 8 ml, यानी इसका आंसर क्या होगा, 16 या 16 ml हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अम्ल का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, डॉक्टर आपको जब एसिडिटी यानी अपच हो जाती है तो आपको एंटासिड नाम की एक दवा देते हैं। नेक्स्ट है, जल का पीएच मान कितना होता है। जल का पीएच मान हम कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले उसके स्वाद के बारे में अगर बात करें तो स्वाद उसका कैसा होता है, उदासीन होता है, कोई स्वाद नहीं होता। यानी ना तो वो खट्टा होता है और ना कड़वा होता है। तो उसका पीएच मान कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। क्योंकि हमने पीएच स्केल में पढ़ा था 7 से नीचे की ओर अगर किसी विलयन का पीएच मान होता है तो अम्लीय होगा, यानी अम्ल होते हैं स्वाद में खट्टे, तो खट्टा नहीं है। 7 से ऊपर पीएच मान होगा तो क्षारक होंगे, यानी उसका स्वाद होगा कड़वा, तो ये भी नहीं है। तो इसका पीएच मान कितना होना चाहिए, फिर 7 होना चाहिए। 7 से कम नहीं होगा, 7 से अधिक नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ये ऑप्शन तीनों गलत हैं, ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अम्लों का मान कितना होता है। तो अभी मैंने बताया दोस्तों, 7 से अगर कम होता है पीएच मान तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, वो विलयन क्या होगा, अम्ल होगा। नेक्स्ट है क्षारों का पीएच मान, इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, सी वाला, 7 से अधिक पीएच मान होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, रिक्त स्थान में कहा जा रहा है धात्विक ऑक्साइड प्राय कैसे होते हैं। धात्विक ऑक्साइड होते हैं क्षारीय। धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं दोस्तों, क्षारीय होते हैं। अधात्विक इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, अम्लीय होते हैं।
दोस्तों धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं और अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। जल एक कैसा ऑक्साइड है, ना अम्लीय है ना क्षारीय है, ये कैसा है, उदासीन है। कैसा है, उदासीन। उदासीन क्यों है, क्योंकि उसमें कोई स्वाद ही नहीं होता है भाई। अम्ल नीले लिटमस पत्र को कैसा करते हैं, जैसा कि अभी पीएच स्केल में हमने देखा था। पहला जो क्वेश्चन था अपना कि कोई विलेन था वो लाल लिटमस को नीला कर रहा था, उसका पीएच मान क्या था। तो लाल लिटमस नीला कर रहा था तो उसका पीएच मान 10 हो रहा था, यानी क्षारक था। तो यहाँ पे अभी देख रहे हैं हम, इसको पढ़ते हैं। अम्ल क्या है, नीले लिटमस को कैसा करेगा, लाल करेगा, क्योंकि क्षार क्या करता है, लाल को नीला करता है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अम्ल क्या होता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये भी क्लियर हुए। नेक्स्ट है, अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं किसका निर्माण करते हैं, जल का। लवण और जल का निर्माण करते हैं। आंसर मैच करते हैं। क्षारकीय, अम्लीय, उदासीन, लाल, नीला और जल। क्षारकीय, अम्लीय, उदासीन, लाल, नीला और जल, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट है सही जोड़ियाँ। सही जोड़ी का ऑप्शन यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर, कांच का निर्माण। चलो इधर लिख लेते हैं इसको, फिर सही से समझेंगे। पहला था ब्लीचिंग पाउडर और यहाँ पर था कांच के निर्माण। तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है, कपड़ों की रंगाई के लिए। नंबर 1 ये क्लियर है अपना। खाने के सोडा का उपयोग किस में करते हैं। खाने का जो सोडा होता है वो कैसा होता है, अम्लीय, प्रति अम्लीय होता है, यानी दूसरा ये वाला आंसर है। धावन सोडा, धावन सोडे का उपयोग कांच के निर्माण में किया जाता है। तीसरा ऑप्शन ये है अपना। चौथा जो बाकी बचा H2Cl2 बनाने में। नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड आपका दही में पाया जाता है। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड दोस्तों सिरका में पाया जाता है। और सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। बाकी बचा ऑक्जेलिक अम्ल, वो टमाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट है फॉर्मूले। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी, जिन्हें हम घर में अपने डेकोरेटिव वॉलपेपर या फिर घरों की जो छतों में डेकोरेशन की जाती है उनके लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे फार्मूला है हमारा। इसका अगर केमिकल नेम पूछा जाए तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का फॉर्मूला CaSO4 हाफ H2O होता है। तो POP का फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O। इसके बाद जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला, यानी POP में वाटर अगर मिला दिया जाता है तो जिप्सम बन जाता है। तो दूसरा आपका ये वाला है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम अगर देखा जाए तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी और क्लोराइड, ये वाला। बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना मतलब आपका चूना था जो उसमें पानी मिला दिया तो वो क्या हो गया, चूना बुझा हुआ चूना हो गया, यानी पानी मिला है। वैसे फॉर्मूला CaO होता है शुष्क चूने का। अगर यहाँ पे बुझा हुआ चूना है तो उसका फॉर्मूला है CaOH का होल ट्वाइस। बाकी फार्मूले दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा उसमें आपको बिल्कुल क्लियर करा दूँगा। इसके बाद हम आते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर के। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है शुद्ध जल का pH मान क्या है।
शुद्ध जल का पीएच मान अभी हम दोस्तों पढ़ के आए थे, क्या था, 7, क्योंकि शुद्ध जल का पीएच मान 7 इसीलिए होता है क्योंकि ये उदासीन होता है, इसका कोई स्वाद नहीं होता। नेक्स्ट, अम्लों के पीएच मान की परिसर क्या है, 7 से कम। जैसा कि हमने पीएच स्केल में देखा था, जो अम्ल होते हैं उनका पीएच मान 7 से कम होता है, और क्षार होते हैं वो 7 से अधिक होता है उनका पीएच मान। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार बनते हैं जब दोनों को मिलाया जाता है तो लवणों की प्रकृति कैसी होगी, दोनों ही बराबर मिलाए जा रहे हैं तो वो उदासीन होगा। कैसा होगा, उदासीन होगा। नेक्स्ट है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार। प्रबल अम्ल यानी ज़्यादा खट्टापन, दुर्बल क्षार यानी कम कड़वापन। अगर दोनों को मिलाया जाता है तो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कौन होगा, प्रबल अम्ल होगा। तो ये कैसा होगा, इसकी प्रकृति अम्लीय होगी। नेक्स्ट है दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार। अधिक कड़वापन और कम खट्टापन अगर मिलाया जाता है तो सबसे ज़्यादा प्रबल कौन रहेगा, क्षार रहेगा। तो इसकी प्रकृति कैसी रहेगी, क्षारीय रहेगी। नेक्स्ट है अम्ल और क्षार, ये दोनों क्रिया करते हैं तो क्या बनता है। अम्ल और क्षार जब दोनों क्रिया करते हैं तो दोस्तों हमने अभी पहले पढ़ चुके हैं, लवण और जल बनते हैं। क्या बनता है, लवण प्लस जल दोनों बनते हैं। नेक्स्ट है अम्ल धात्विक कार्बोनेटों से अपक्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं। कार्बोनेट यानी कार्बन होना चाहिए इसमें। कार्बोनेट कब बना है, जब कार्बन होगा इसमें। तो अम्ल धात्विक कार्बोनेट से क्रिया करेगा, कार्बन यानी यहाँ से का CO2 गैस प्रोड्यूस होगी, निकलेगी। नेक्स्ट है प्राय तनु अम्ल कुछ धातुओं से क्रिया करके कौन सी रंगीन गैस निकालते हैं। तनु अम्ल धातुओं से क्रिया करते हैं तो H2 गैस निकालते हैं। अम्ल एवं क्षारों की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, जब ये दोनों मिलाए जाते हैं तो उस क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहा जाता है, क्योंकि ये जब दोनों मिलते हैं तो उस सॉल्यूशन को, उस विलयन को उदासीन कर देते हैं। नेक्स्ट है कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम का उपयोग किया जाता है। कठोर जल को जब मृदु किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को उपयोग में लाते हैं, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। अभी हम ऊपर वाले में मैचिंग में पढ़ के आए हैं, CaOCl2 का नाम क्या था, ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण। क्या, विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। विरंजक चूर्ण बनाता है तो वो है आपका बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना मतलब अभी पढ़ के आए थे हम, CaOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट दोस्तों और भी क्वेश्चन है, इनको हम यहाँ से क्लियर करते हैं। पहला पॉइंट है अपना, चींटी या नेटल स्ट्रिंग में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसमें पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। अगर मेथेनोइक अम्ल ऑप्शन नहीं आता है तो फॉर्मिक अम्ल भी आ सकता है, तो वो भी आपका सही है। नेक्स्ट है पाचन के समय आमाशय पाचक रसों का पीएच मान कितना होता है। तो पाचन के समय आमाशय पाचक रसों का पीएच मान 7 से कम होता है, यानी अम्लीय होता है। पीएच स्केल की परास अभी हमने पढ़ा था, अम्ल की परास, क्षार की परास। अब पढ़ रहे हैं हम पीएच स्केल की परास। तो पीएच स्केल की परास है 0 से 14। अम्ल की परास क्या थी, 7 से कम, क्षार की 7 से अधिक, और ये होता है पूरा 0 से 14 तक। नेक्स्ट है दही में कौन सा अम्ल होता है। दही में लैक्टिक अम्ल होता है। दही में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है नींबू संतरा में कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है।
नींबू संतरे में कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? सिट्रिक अम्ल। इसके बाद है इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है इमली में? टार्ट्रिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है CaOCl2 का प्रचलित नाम। चलो ये दोबारा आ गया। इसका नाम होता है व्यंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट है, ये भी दोबारा आ गया। उस पदार्थ का नाम बताओ जो क्लोरीन से क्रिया करके व्यंजक चूर्ण का निर्माण करता है। उसका नाम है बुझा हुआ चूना या CaOH का होल्डाइस। यहाँ पे कुछ उदाहरण देख रहे हैं हम। प्राकृतिक सूचक का, कृत्रिम सूचक और गंधी सूचक। सूचक क्या होता है? सूचक के द्वारा हम अम्ल एवं क्षार का पता लगाते हैं। तो जो प्राकृतिक सूचक होते हैं वो लिटमस पत्र, जैसा कि हम अभी पढ़ते आए थे, कोई लाल लिटमस नीला कर रहा था, नीले को लाल कर रहा था, तो वही लिटमस पत्र है जी, जो प्राकृतिक होता है। इसके बाद प्राकृतिक सूचक के रूप में हल्दी भी आता है। जैसा कि आपने देखा होगा दोस्तों, हल्दी लगे कपड़ों को अगर धोया जाता है तो वो अपना कलर चेंज कर देता है। नेक्स्ट, कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक के रूप में मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थैलीन होता है। अगर क्वेश्चन आता है कृत्रिम सूचक का नाम लिखिएगा तो मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थैलीन है। अब गंधी सूचक का नाम आता है, यानी 3 प्रकार के जो सूचक हैं, गंधी सूचक का नाम है प्याज या लौंग होता है। बाकी दोस्तों, अगर pH मान की अलग से वीडियो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा। आप पूरी pH मान की लिस्ट को देख सकते हैं और उसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर वीडियो को ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और आगे दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।